साथियों नमस्कार। मिशन पॉसिबल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इल्यूटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक मास्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सितंबर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। हाल ही में मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा डिजिटलीकरण तथा निवेश के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने की। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्माण को मंजूरी दी। यह निर्यात होना चाहिए। पूर्वी लीबिया में आए तूफान डैनियल से भारी नुकसान तथा 5300 से अधिक लोगों की जान गई। हाल ही में अमेरिका के लुइसविले में विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग के लिए 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान भारत और यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की शुरुआत की। न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान भारत, इजराइल, अमेरिका तथा यूएई के I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। जापान के कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कोविड महामारी के कारण 3 साल स्थगित गांधी वॉक कार्यक्रम पुनः आयोजित किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस शामिल है, जिसका स्थान 64वां है। हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। यह केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी किया। हवाई द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलौआ में विस्फोट की घटना हुई। आसियान भारत सम्मेलन में भारत ने आसियान के 11वें सदस्य देश तिमोर लेस्ते के दूतावास खोलने की घोषणा की। हाल ही में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। 9 सितंबर 2023 को इटली के मिलान शहर में सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया है। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ G20 का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइन को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दे दी है। यह टाटा समूह का हिस्सा है तथा विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की भी हिस्सेदारी है। हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की। यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत में केरल में 2024 में की जाएगी। 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। हाल ही में दक्षिणी चीन में टाइफून साओला ने गंभीर तबाही मचाई। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भारत, नेपाल
बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का साहित्य प्रदर्शित किया गया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 3000 साल पुराने कब्र की खोज की है। हाल ही में रूस ने वहां की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म मेकर एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। अब है अक्टूबर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत के बाहर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 19 फीट है एवं इसके मूर्तिकार राम सुतार हैं। श्रीलंका ने अपने देश में पुनः पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 तक भारत, चीन, रूस और जापान सहित 6 देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त वीजा प्रदान करने की घोषणा की है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 7वीं भारत EU साइबर वार्ता का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष बना। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और सऊदी अरब ने एक सुरक्षित हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योगदान के संबंध में दोनों देशों के पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। यह सदस्यता 2 वर्ष के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। बांग्लादेश में स्थित रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त की है। यह परमाणु संयंत्र 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। विश्व के सबसे कम 46 विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 के लिए अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए एक संयुक्त डकार घोषणा पत्र जारी की। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत और यूके की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया, जिसे हुस हाई स्पीड रेलवे के नाम से जाना जाता है। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर एक सक्रिय कदम उठाते हुए DG कवच नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब हम लोग देखते हैं नवंबर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 2 गीगावाट है। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय मिशन ने जकार्ता में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में किया गया। हाल ही में भारत ने वैश्विक चीनी उद्योग निकाय अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की 2024 के लिए अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई। इसने दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, जो बाद में बौद्ध मंदिर में बदल गया। जर्मनी में लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है।
हाल ही में मलेशिया ने श्रीलंका और थाईलैंड की तर्ज पर भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान की। हाल ही में न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चिकनगुनिया के पहले टीके आईएक्स चिक को मंजूरी दी। इक्कीस नवंबर 2023 को नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम की शुरुआत होगी। 20 नवंबर को नई दिल्ली में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। तुर्की से भारत जा रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया। हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका 668 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है। हाल ही में नवनिर्वाचित मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात मिथिली बांग्लादेश से टकराया तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका असर देखा गया। हाल ही में भूटान अपने देश में आवारा कुत्तों की आबादी को स्टरलाइज कर तथा टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 3 नवंबर को भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए गुवाहाटी पहुंचे। हाल ही में फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से बाहर निकलने की घोषणा की। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 95वां सदस्य देश बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 प्रथम स्थान पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन। भारतीय संस्थान आईआईटी बॉम्बे है 40वां स्थान पर और आईआईटी दिल्ली 46वां स्थान। भारत में शीर्ष स्थान पर आईआईटी बॉम्बे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधित किया। आइसलैंड में फरगाडल्स फजाल ज्वालामुखी के पास लगातार 14 घंटे में 800 भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। कोलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने बोगोटा, कोलंबिया में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र को अपनाया। 10 नवंबर 2023 को 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन तथा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वार्ता की। इस बैठक से पूर्व भारत अमेरिका डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स निवेशक की बैठक की गई। हाल ही में यूके ने भारत को अपने सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इससे भारतीयों की ब्रिटेन में आवागमन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता हुआ, जिसमें 2 रेल प्रोजेक्ट, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक तथा मोंगला पोर्ट रेल लिंक यूनिट 2 शामिल है। 13 से 17 नवंबर तक नई दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAM के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उत्तरी किवू और DRC में संघर्ष के कारण व्यापक विस्थापन संकट उत्पन्न हुआ। हाल ही में टोक्यो
जापान के पास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप इवोटो द्वीप उभर कर सामने आया। यूएई के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ दिवाली उत्सव मनाया। भारत और इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता किया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं दिसंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में चीन तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। यूएसए के मनोरंजनकर्ता मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। भारत की उमा शेखर इटली के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने बेंगलुरु के कैंपगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया। सिंधी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए यूएई के दुबई में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 जारी करता है मर्सर, प्रथम स्थान पर वियना और भारत में प्रथम स्थान है हैदराबाद, और जिसका कि विश्व में 153वां स्थान है। भारत और केन्या ने खेल, शिक्षा और डिजिटल समाधान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने वाले 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। IQAir द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर है। दिसंबर 2023 को इटली ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से खुद को बाहर करने की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। 2022 में दर्ज किए गए 5.2 मिलियन मलेरिया के मामलों में से 66% भारत में थे। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट संस्था द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76% अनुमोदन के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब अपने नाम बनाए रखा है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर को माली देश में 10 साल की तैनाती समाप्त कर दी है। संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन को मिनुस्मा के नाम से जाना जाता है। भारत को द्विवार्षिक कार्यकाल 2024 से 25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 राज्यों की श्रेणी में आता है। रोम में FAO मुख्यालय में आयोजित 46वीं बैठक के दौरान कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के रूप में भारत को सर्वसम्मति से चुना गया है। यूनेस्को ने गुजरात के लोकप्रिय गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। गरबा इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं धरोहर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर ने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट को प्रभावित किया। हाल ही में अंगोला ने उत्पादन लक्ष्य पर असहमति के उपरांत ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने जीवन में कैमलिड्स ऊंटों के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की डॉक्टर सबीरा प्रकाश 2024 के
पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला बनी। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल न होने का निर्णय लिया है। 3 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया के सुमात्रा में स्थित माउंट मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। आगे हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी संस्करण। प्रथम स्थान जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, और भारत का स्थान है 80वां। हाल ही में IUCN ने हिमालयन वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फुट का निर्माण किया जाएगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अमेरिका में पहली बार मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। कनाडा के ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है। अयोध्या राम मंदिर दिवस होना चाहिए, अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियल कंपनी की उपाध्यक्ष फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है, जहां भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। 1 जनवरी 2024 को चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के तट से टकराया। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई-साइडल विद्युत प्रवाहीय मिट्टी का निर्माण किया, जिसमें पौधों के विकास में तेजी आएगी। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई है। हाल ही में स्विट्जरलैंड को वैश्विक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई। हाल ही में केप वर्ड को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। केप वर्ड अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित देश है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मैलाथियान यानी कीटनाशक की सहायता प्रदान की। संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हैदराबाद में चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क की स्थापना करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग किया। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी के साथ समझौता किया। भारतीय गैस कंपनी गेल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए UAE के साथ 10 वर्षीय समझौता किया। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया गया। अब हम लोग देखेंगे फरवरी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहित भागीदारों को पूर्ण माता पिता का अधिकार प्रदान करता है। पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रही उथल पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और
बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हो गया है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 2015 भारत तथा फ्रांस के संयुक्त सहयोग द्वारा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। उद्देश्य 2030 तक 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति। नोट में है, माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी वेलेटा है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है। चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस है। इंटुएटिव मशीन्स पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्पित हुती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन स्पाइड्स शुरू किया है। हाल में जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई है। जापानी प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई तथा इसे भविष्य का निवेश बताया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लोकतांत्रिकरण करना है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुआ। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। वैश्विक व्यापार का नियमन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। स्थापना 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंध रखने वाली मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है। क्या है पारिस्थितिकी हत्या या इकोसाइड? इकोसाइड को ऐसे गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया है। वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया में प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या 0.78 थी, जो 2023 में 0.72 रह गई है। बायो एशिया 2024 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय डेटा और AI के साथ जीवन विज्ञान को बदलना है। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक की स्थिति बताता है, यातायात भीड़ के स्तर पर शीर्ष 3 शहर। पहला है लंदन,
यूके का, और आयरलैंड का डबलिन दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर कनाडा का टोरंटो शहर है। भारत में बेंगलुरु छठे स्थान पर और पुणे 7वें स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के मशहूर पर्यटन स्थल एफिल टावर से लॉन्च किया गया। 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष यात्री कोनिएको ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिनों से अधिक समय बिताकर स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बना लिया है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। जर्मनी के पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में जर्मनी के रेरिक के तट पर पश्चिमी बाल्टिक सागर में लगभग 21 मीटर की गहराई में एक जलमग्न पाषाण युग की विशाल संरचना की खोज की गई है। यह पाषाण युग में उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी ज्ञात शिकार संरचनाओं में से एक है। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल शहरी परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सहायक होगा। क्वाड सदस्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा एक क्वाड विधेयक पारित किया गया है। नोट: क्वाड 2017 में औपचारिक रूप से गठित हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित तथा समृद्ध बनाने के लिए 4 समुद्री लोकतंत्रों भारत, यूएसए, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस को भारत में आयोजित होने वाले 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन एमएमसी 16 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर निरंतर और अनौपचारिक बातचीत को कायम रखकर विश्वास पैदा करना और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं तक सीमित नहीं है, इसके बजाय यह दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को आकर्षित करता है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सैन्य अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं। जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा जारी वाहन से संबंधित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में चीन जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी के मध्य विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 का थीम है शांति के लिए एकजुट। हाल ही में इब्राहिम इस्कंदर ने मलेशिया के जोहोर राज्य में 17वें सुल्तान के रूप में शपथ ली। हाल ही में 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर फरारी में शामिल होने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 1 से 3 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी की। तो अब हम लोग देखते हैं मार्च 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थों के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है।
19 मार्च 2024 को संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों ने स्टार्टअप्स तथा नवाचार को बढ़ावा देने तथा युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हाल ही में भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 वार्ता यानी रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया। इसमें दोनों देशों ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में वान गेथिंग को वेल्स संसद के सदस्यों द्वारा सरकारी नेता चुना गया है, जिसके साथ ही वह ब्रिटेन में सरकार के पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। नई दिल्ली में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत श्रमिकों के प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दक्षिण कोरिया के सियोल में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। 21 मार्च 2024 को भारत और अफ्रीकी देश मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिकार को उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों में से महिलाओं को 2/3 से भी कम या 64% अधिकार प्राप्त है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल 143 देशों को शामिल किया गया है। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची के शीर्ष पर है। शीर्ष 3 देश में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। इस सूची में भारत 126वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट। नोट: विश्व खुशहाली रिपोर्ट मुख्यतः 6 कारकों पर निर्भर है: सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। अफगानिस्तान सर्वेक्षण में शामिल सभी 143 देशों में सबसे निचले पायदान पर है। हाल ही में चर्चा में रहा याओउंडे घोषणा का संबंध अफ्रीका से है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला लिया है। याओउंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। हाल ही में गुयाना द्वारा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डोर्नियर विमान खरीदने का फैसला किया गया है। वर्ष 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है। यह एक विशेष अभियान है जिसमें दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अपने लाइट्स और अन्य विद्युत उपकरण बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर द्वारा हाल ही में व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की गई है। लियो वराडकर आयरलैंड के प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। सऊदी अरब के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है, जिसका नाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली के नाम पर रखा गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा डिस्पोजेबल ई-सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध तथा नाबालिगों को ऐसे उत्पाद बेचने वालों के लिए वित्तीय दंड बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में पहली बार जेनेटिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी को जीवित रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है।
हाल ही में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रीडाविक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की। पुतिन अब वर्ष 2030 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। हाल ही में हांगकांग द्वारा एक नए राष्ट्रीय कानून का अनावरण किया गया है, जिसमें देशद्रोह और विद्रोह जैसे बड़े अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा शामिल है। यूके को शिपमेंट पर शुल्क रियायतों का लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना डीसीटीएस के तहत नए ब्रिटिश नियमों का पालन करना होगा। यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत डीसीटीएस का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अलका हतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश के पहले प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी। हाल ही में ब्रिटेन के निवासी क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। नीमो पॉइंट न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की GAIA दूरबीन से 2 प्राचीन तारा धाराओं शिव और शक्ति की खोज की है। अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड शहर में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक मालवाहक जहाज से टकराकर ध्वस्त हो गया, जिसमें 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसके बाद मैरीलैंड शहर में आपातकाल की घोषणा की गई। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश ताइवान है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के करीब 19% खाद्य पदार्थ या 1.05 बिलियन टन भोजन 2022 में बर्बाद किया गया है। हाल ही में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट GEM पोर्टल कोरिया के CONEPS तथा सिंगापुर के GBiz के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के मंच के 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक 23 से 27 मार्च के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि माल निर्यात में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की गई है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों तथा विनियमों का विश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय समूह देश में के रूप में भारत का स्कोर 74.4 है। बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस सुलियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नामित किया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट शूट रेस
का आयोजन किया गया है। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 2 साल तक सेवा देनी होगी। हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति CCFH के 54वें सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी केन्या में आयोजित हुआ। अमेरिका स्थित कंपनी कॉग्निशन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया है। हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा शब्द ब्लू लाइन का संबंध लेबनान तथा इजराइल के मध्य सीमांकन से है। वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष को रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की गई है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। शीर्ष हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस। शीर्ष हथियार आयातक देश में भारत, सऊदी अरब और कतर। 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार का 36% रूस से आयात करता है। यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 0.644 है। इस सूचकांक में सोमालिया 193 देशों की सूची में सबसे नीचे है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थारिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति उभार है। शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के कैंग क्रचन नेशनल पार्क में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है। अब हम लोग देखेंगे अप्रैल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट को लॉन्च किया। हाल ही में जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीजा की शुरुआत की। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G समझौते के तहत हरियाणा और यूपी से 64 भारतीय कामगारों का पहला जत्था इजराइल भेजा गया। 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। हाल ही में रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित है। 8 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन DC में US, जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पेश किया है, जिसके तहत 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 की घोषणा की गई, जिसमें 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। पहला है भूमि पेंडेनकर, कला और संस्कृति, बॉलीवुड अभिनेत्री। प्रिया अग्रवाल, व्यवसाय गैर कार्यकारी निदेशक, वेदांता लिमिटेड। अद्वैत नायर, व्यवसाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नायका फैशन। अर्जुन भारतीया, व्यवसाय निदेशक, जुबिलेंट ग्रुप। शरद विवेक सागर, सामाजिक उद्यमी, संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
डेक्सटेरिटी ग्लोबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी की एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत ने नेपाल के शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल बसें उपहार में दी। हाल ही में नेपाल में पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे दक्षिण एशिया क्षेत्र में नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में स्वीडन तथा स्लोवेनिया नासा के आर्मेटिस समझौते में शामिल होने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बन गए हैं। हाल ही में फीफा ने सऊदी कंपनी आरामको को वर्ष 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट को प्रायोजित करने की घोषणा की। ब्रिटेन के मैराथन धावक रस कुक अफ्रीका के 16 देश की दौड़ कर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 352 दिनों में 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। 10 से 12 अप्रैल 2024 को स्पेन के बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भारत में क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का समर्थन किया। हाल ही में इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून पारित किया है। इसमें 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इस सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएई। भारत इस सूची में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 10वां है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के मध्य संघर्ष से हिंसाग्रस्त है। कतर के दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इटली के शहर कैपरी में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस सम्मेलन में इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की गई। हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिससे धन जन को काफी क्षति पहुंची है। हाल ही में न्यूजीलैंड और क्विक द्वीप द्वारा व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में 59 देशों के लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हाल ही में इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच यूएई की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया है। जीना जस्टिस का संबंध केरल के तिरुवनंतपुरम से है। हाल ही में आयोजित मालदीव संसदीय चुनाव में मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाले पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC ने जीत दर्ज किया है। भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेडियो कुवैत द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2024 को
रात 8:30 बजे से 9 बजे के मध्य हिंदी भाषा में प्रसारण किया गया। हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन, इजराइल के लिए $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए $8 बिलियन शामिल है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की तेल की दिग्गज कंपनी अरामको के साथ एक प्रमुख वैश्विक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। उक्त समझौते के तहत अरामको कंपनी 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंटों का आयोजन करेगी। हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी है। इसके बाद 48 देशों में साइटों की कुल संख्या 213 हो गई है। हाल ही में काठमांडू, नेपाल में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन ने नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इस ड्रग को कुश कहा जाता है, जिसे बनाने में इंसान का हड्डियां भी लगता है। इस कारण लोग कब्र खोद रहे हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति द्वारा अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया गया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा से देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है। व्यापार की दृष्टि से दुनिया का शीर्ष 3 देश सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका है। भारत 1.08 अंक के साथ इस सूची में 51वें स्थान पर है। हाल ही में वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वर्ष 2022 में पेरेज 112 वर्ष 253 दिन की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किए गए थे। हाल ही में दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्राप्त किया है। के स्टार कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च दक्षिण कोरिया का एक परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसे कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। हाल ही में जर्मनी मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है। हाल ही में मालदीव में भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16 की शुरुआत हुई है। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में भारत और मालदीव के बीच शुरू हुई थी। वर्ष 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ। हाल ही में इटली की राजधानी रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO स्थापना इसकी हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय रोम इटली में है। यूरोपीय देश फ्रांस कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। हाल ही में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो स्थित मैक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के सभी राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है। हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में नामित की मृत्यु के बाद 114 वर्षीय ब्रिटिश सेवानिवृत्त जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। 4 अप्रैल 2024 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो द्वारा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य 22। नवीनतम सदस्य देश है इसका स्वीडन। हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक 703 यूनिकॉर्न है।
शीर्ष 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका 703, चीन में 340 और भारत में 67। दो 2024 में कम निवेश के कारण भारत के कुल यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट देखी गई। जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरुआत की गई है। हाल ही में नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट के कचरा इकट्ठा करने के लिए पर्वतीय सफाई अभियान 2024 की घोषणा की गई है। हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन अर्थ एक्शन ईए द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। यह उस बिंदु को चिन्हित करती है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा प्रबंधनीय स्तर से अधिक होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप जापान तथा चीन के मध्य विवाद का मुद्दा है। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रिपिल्स्का यूक्रेन का एक शीर्ष ऊर्जा संयंत्र है जो रूस द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले से किए गए हमले में तबाह हो गया है। देखते हैं हम लोग मई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट का निर्माण किया, जिसे सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B मीट का आयोजन किया है। 2 मई 2024 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने किया। 2-3 मई 2024 को भारत और घाना के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक अकरा में आयोजित की गई। IQ एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया है। यह सरकार के लिए वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों पर समय पर अपडेट प्रदान करेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नामीबिया में UPI जैसी भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया। 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया। साथ ही अतुल्य भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया। 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसमें वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। श्रीलंका सरकार ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए बिजली खरीद हेतु अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी। अरब सागर में शार्क और रे मछलियों से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने संयुक्त पहल की शुरुआत की। भारतीय रेलवे की निर्यात शाखा राइट्स ने 200 यात्री डब्बों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ समझौता किया। अफ्रीका में सहयोग के लिए 14 से 15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता का आयोजन किया गया। श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के सरयू नदी से जल भेजा गया। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के कई देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। दुबई में रहने वाले भारतीयों के ललित कला के क्षेत्र में उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दुबई में आर्तारात 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए फोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी की। 21-22 मई को दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरा एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का उद्घाटन किया गया। कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा के साइबर सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया है। यह पुल समुद्र तल से 8,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में 6 नाटो देशों लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ने नॉर्वे से पोलैंड तक सीमा सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 निर्यात किया। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में भारतीय शहर दिल्ली को 350वां स्थान प्राप्त हुआ। 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के अभिलेखों का पहली बार डिजिटलीकरण किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। यह समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। हाल ही में रूस की सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलीपींस के संसद ने तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। हाल ही में ढाका, बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह EPG की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई है। सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है और सदस्य देश में है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। महासचिव है इंद्रमणि पांडे। इंडोनेशिया में स्थित इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी के फटने से जनधन को व्यापक क्षति पहुंची है। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लहार के नाम से जाना जाता है। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक फ्लोट बनाने की घोषणा की गई है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 54 वर्षीय कामी रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि वह 29वीं बार 12 मई 2024 को फतह किए थे। इससे पूर्व वर्ष 2023 में एक ही वर्ष में 2 बार 27वीं तथा 28वीं बार एवरेस्ट फतह किया था। हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया है तथा कई कानूनों को भंग कर दिया है। 19 मई 2024 को ईरानी सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान तथा 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उक्त दुर्घटना ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास वरजंगन के पहाड़ी क्षेत्र में घटित हुआ। भारत सरकार द्वारा इब्राहिम राइसी की मृत्यु पर 21 मई को एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका 5.24, स्पेन 5.18,
तथा जापान 5.09 है। इस सूचकांक में माली 2.78 स्कोर के साथ 119वें यानी अंतिम स्थान पर है। भारत 4.25 स्कोर के साथ 119 देशों की सूची में 39वें स्थान पर है। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल क्रमशः 76वें, 101वें और 105वें स्थान पर है। 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के लिए इन तीन देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी हुई। फिलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया है, वहीं इजरायल द्वारा निंदा की गई है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण का रिपोर्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 133 निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया है। मई 2024 में ओपन एआई द्वारा अपने सबसे तेज तथा शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o को लॉन्च किया गया है। GPT-4o में ओ का मतलब ओमिनी से है। हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक की जेल का प्रावधान है। हाल ही में चर्चा में रहा सियरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है, जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 1999 से स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सियरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समांतर रनवे होंगे। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1914 में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम EPI ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई है। शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई है, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चेडमल खाड़ी में स्थित है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ EU ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाया गया। यह एक दिवसीय त्योहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने हिस्सा लिया था।
हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से वर्ष 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 600% से अधिक की वृद्धि की है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश है भारत, मैक्सिको तथा चीन। हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज पास रिपोर्ट 2023 की सूची जारी किया गया है। दुनिया के धनी शहरों में शीर्ष 3 शहर न्यूयॉर्क अमेरिका, टोक्यो जापान और द सैन फ्रांसिस्को अमेरिका है। टॉप 50 में भारत के 2 शहर मुंबई 24वें तथा दिल्ली 37वें स्थान पर है। तेरह मई 2024 को भारत तथा ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल होगा। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। चाबहार बंदरगाह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है, शाहिद कलंतारी और शाहिद बेहेश्ती। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जून 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 31 मई से 2 जून तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें भगवान कृष्ण पर आधारित उनकी नई कृतियां प्रदर्शित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख तिरुपति बालाजी की सोने से बनी मूर्ति थी। दुनिया में पहली बार चीन में एक जीवित लीवर कैंसर रोगी व्यक्ति में सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया। नेपाल की सरकार ने राम सीता विवाह स्थल जनकपुर धाम के विवाह मंडप को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। 2 जून को सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन या सांग्रीला वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वीडन की प्रमुख कार निर्माता कंपनी वोल्वो कोर्स ने दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की। हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के लिए इजराइल और हमास को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 5G 6G संचार में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वडोदरा में स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाले COP29 सम्मेलन से पहले चर्चा के लिए UNFCCC ने जर्मनी में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया। अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु तंजानिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ 30 वर्षीय समझौता किया। जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी UNCCD ने भूमि नायक यानी लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी। सिद्धेश ने जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कई प्रभावी यांत्रिक उपकरण विकसित किए हैं तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। भारत और रूस के बीच प्रशिक्षण तथा आपदा राहत सैन्य अभ्यासों के लिए रसद समझौता रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट RELOS किया जाएगा। ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नई करेंसी नोट जारी की, जिस पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी। भारत और श्रीलंका ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की है। पेरू और स्लोवाकिया नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः 41वें और 42वें देश बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वा लैंड क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीलों की खोज की है, जो लगभग 30,000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के जीरो डेब्रिज चार्टर शून्य मलबा चार्टर पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबों का निपटान करना है। भारत और UAE ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत दोनों देशों के बीच घरेलू मुद्राओं में लेन देन की प्रक्रिया होगी।
3 जून से 14 जून 2024 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों ने भाग लिया। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच डाक क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय परंपरा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यूएनएचआरसी ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत के आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए केन्या के नैरोबी में अपना कार्यालय खोला। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने यूपीआई जैसी भुगतान व्यवस्था को शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सर्वाधिक रहने योग्य शहर है। सितंबर 2024 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में तुर्की को वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था FATF की ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया गया है। फ्रांस के थेल्स ग्रुप ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ समझौता किया। जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार है। वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश है, जिसमें यूएस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों का कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 था, जिसमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडार में थे। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास संयुक्त रूप से कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। जनवरी 2024 में भारत में संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की संख्या 170 थी। इस सूची में भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में 6ठे स्थान पर आ गया है। हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। फिलेमोन यांग त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस 78वें सत्र का अध्यक्ष का स्थान लेंगे। हाल ही में थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तथा एशिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पूर्व ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति को लुप्तप्राय से बदलकर असुरक्षित कर दिया है। यह प्रजाति मूल रूप से स्पेन तथा पुर्तगाल की निवासी है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई MNNA का दर्जा दिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार MNNA का दर्जा अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का शक्तिशाली प्रतीक है, जो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में लाभ प्रदान करता है। जून 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला
100वां देश बन गया। 99वां देश स्पेन है। पेरिस में 2015 के COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठन किया गया था। स्थापना 2015 में। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम। पेरिस में COP21 के दौरान इसका स्थापना किया गया था। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर UN वुमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वीमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व में केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास है। 7 देशों के मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधित्व है। हाल ही में मुस्लिम बहुल देश तजाकिस्तान ने सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है। नया कानून हिजाब तथा अन्य सभी प्रकार के विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर बच्चों के जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। स्काई ट्रैक्स द्वारा आयोजित वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। इस सूची में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः सिंगापुर एयरलाइन तथा जापानी एयरलाइंस ऑल न्यूज एयरवेज रहे। जून 2024 में कनाडा द्वारा ईरान के सशस्त्र बल की शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकी इकाई घोषित किया गया। कनाडा द्वारा इस घोषणा के बाद IRGC के सदस्यों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES को वर्ष 2024 का ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता गया है। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। IPBES की स्थापना 2012 में हुई है। इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। जून 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के अनुसार हाल ही में प्रशांत महासागरीय देश पापुआ न्यू गिनी के एक गांव में भारी भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की गई है। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को विकसित किया गया है। लिग्नोसैट नामक यह उपग्रह मैग्नेलिया नामक लकड़ी से बना है। इस उपग्रह को सितंबर में SpaceX रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। रूस द्वारा हाल ही में तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। रूस ने तालिबान को 21 वर्ष पहले वर्ष 2003 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर प्रतिबंधित किया था। हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती में जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित GM मच्छर छोड़े गए हैं। हाल ही में चीन द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल, वन पर्सन वन फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों पर व्यापक डेटा संकलित करना है। हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2003 के बाद पहली बार वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता हासिल की गई है। कोलंबो प्रक्रिया विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। इसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 12 एशियाई देश शामिल हैं। जून 2024 में पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान तथा यूरोपीय संघ EU द्वारा जैव औषधि क्षेत्र में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के साझा प्रयास के लिए जैव औषधि संगठन के गठन की घोषणा की गई है। जैव औषधि गठबंधन के गठन
हाल ही में रूस द्वारा उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की गई है। 6 जून 2024 को पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025-26 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में एआई बेस्ड चिप डिजाइन करने और बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया। नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया की सर्वाधिक लंबे पुलों में से एक है। जून 2024 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह में दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति कैम्योनटेरिस ओब्लानसोलाटा की खोज की गई है। हाल ही में रूस के निजनी नोवगोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। विस्तारित सदस्यता के साथ यह ब्रिक्स की पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। 15 से 16 जून 2024 को बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट, स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेनी युद्ध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित की जाएगी। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इससे पहले इस पहल के अंतर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी की गई है। इस सूचकांक के 18वें संस्करण में 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्तमान गति से पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे। शीर्ष रैंकिंग में है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। भारत इस सूचकांक में गत वर्ष के 127वें स्थान से 2 स्थान फिसलकर 0.641 स्कोर के साथ 129वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे निचले पायदान पर है। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से विदेशी रोजगार के प्रबंधन पर आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सिंगापुर में आयोजित FATF की बैठक में भारत को FATF की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 28 जून 2024 को भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क में पहली बार काउंसुलर वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बेलारूस में भारतीय छात्रों का कल्याण तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया। 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 9 जुलाई 2024 को भारत फ्रांस UAE त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भाग लिया। 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना। भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस अन्य सदस्य देश हैं। 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। भारत और भूटान ने
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे देशों में सैन्य बलों की आसानी से प्रवेश के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली 100% हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्यिक यात्री नौका MV Sea Change को लॉन्च किया गया। यह 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया में टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की भारत की 2 कोयला खदानों गेवरा और कुसमुंडा को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। यूएई सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा। भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। भारत और स्विट्जरलैंड ने अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित किया। दक्षिण कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 60 देश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अमेरिका के टेक्सास के एक चिड़ियाघर ने एशियाई हाथी टेस को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया। जुलाई 2024 में ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 से 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया। हाल ही में जारी एक सर्वे में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में वियतनाम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जापान के सैडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास में स्थानांतरित करने की घोषणा की। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को से हटाकर ऑस्टिन करने का निर्णय लिया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 संस्करण में प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा और भारत का स्थान 82वां था। भारत और अमेरिका ने संस्कृति से जुड़ी संपत्तियों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर लौटाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2024 को म्यांमार में बिम्स्टेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वियंतियाने में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया। भारत और सऊदी अरब ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की। उनतीस जुलाई 2024 को टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्ष 2024 के अंत में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया।
भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करना है। जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई। गुफा की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोच्चि केरल में आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में हुई। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11,69,746 डॉलर प्रदान किए। नोट: संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, जो सर्वाधिक है। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया है। बुर्किना फासो एक पश्चिम अफ्रीका देश है जहां वर्तमान में सैन्य शासन है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव AI नवाचारों में चीन शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता चीन में 38,210 पेटेंट, अमेरिका में 6,276 और कोरिया गणराज्य में 4,155 पेटेंट है। भारत वर्ष 2014 से 2023 तक 1,350 पेटेंट के साथ जेनरेटिव AI नवाचारों में 5वें स्थान पर है। हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2030 से गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जुलाई 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर वियना ऑस्ट्रिया है, उसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। सीरिया दमिश्क इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तोरिसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। चर्चा में रहा यह द्वीप माकर्स द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट येन जारी किए गए हैं। अब देखते हैं अगस्त 2024 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 30 जुलाई को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 3 दिवसीय की राजकीय भाषा यात्रा पर भारत आए। इस दौरान भारत और वियतनाम ने कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर S श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया। भारत में कांडला और विशाखापत्तनम बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई। यह आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 9 दिन बाद फिर से तुर्की ने इसे बहाल कर दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। हाल ही में विश्व बैंक ने व्यवसायों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। तुर्की ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने तथा उन्हें आश्रय स्थल में पहुंचाने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। यूएसए में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने भारी तबाही मचाई। हाल ही में भारत और जाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथे विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की। भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर के जूस की पहली वाणिज्यिक खेप पोलैंड में निर्यात की गई। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। अगस्त 2024 में बांग्लादेश के विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शनों के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के नेता के रूप में चुना गया है। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में रहा। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण सत्ता से बेदखली का आरोप लगाया गया। सेंट मार्टिन द्वीप भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में 8 वर्ग किलोमीटर में फैला एक द्वीप है, जिसे नारिकेल जिंजीरा यानी नारियल द्वीप या दारूचीनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर एवं विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया गया है। WHO की स्थापना वर्ष 1948 में होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटा दिया गया। श्रेथा थाविसिन द्वारा एक जेल की सजा काट चुके व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की गई है। अगस्त 2024 में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटालों और निक्केई के सर्वे में सरकार की अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया। हैरिस राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी अमेरिकी महिला बन गई है। कमला हैरिस द्वारा मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अब्राहम अकॉर्ड का संबंध इजराइल तथा ईरान से है। इजरायली सरकार द्वारा इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करने और ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड का प्रस्ताव रखा गया है। तो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक को
अभी हम लोगों ने देखा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।